आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम बड़ी बड़ी महंगी अद्वियात खाते हैं तो आराम क्यों नहीं आता। असल में आराम ना आने की बहुत सारी वजूहात हैं। दवाई का गलत मुंतखब करना, दवाई का गलत इस्तेमाल, मकदार खुराक में कमी बेशी, और सबसे बड़ी चीज है कि दवाई के मजाज के साथ हम ग़िज़ा का मजाज मुकर्रर ना करें। एक बात याद रखें और यकीनन ये हकीकत है, आपने सुना होगा एक पंजाबी में मिसाल देते हैं, किसी को माँ मुवाफक ते किसी को माँ बादी। ये दाल माश के मुतल्लिक़ एक कहा जाता है, किसी को वो फायदा देती है और किसी को नुकसान। मोहतरम, इसकी वजह यह है कि आपका जो मजाज है उसके मुताबिक आप जो चीज खाएंगे। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप अल्लाह की तमाम नेमतें जो हैं वो खा सकते हैं, लेकिन जब आप में कोई मामला बिगड़ गया है, कोई बीमारी हो गई है, आपका जिस्म जो है वो बीमार पड़ गया, तो फिर आपको परहेज जो है वो जरूरी है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कहीं पे सफर कर रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म में हरारत की तेजी थी, तो रास्ते में किसी जगह दूध और खजूरें मुयस्सर हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध खुद भी पिया और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी दिया, लेकिन खजूरें आपने खुद खाई, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं दी। अभी थोड़ा सफर आगे और किया तो कहीं से ऊंटनी का दूध और दलिया मुयस्सर आ गया, जौ का दलिया। तो आपने खुद भी खाया, जी भरकर खाया, और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि आप जी भरकर ये दूध भी पी लें और दलिया भी खा लें। तो मोहतरम भाइयों, जब आदमी तंदुरुस्त होता है तो वो दुनिया की हर चीज खाता है, उसको फायदा देती है, लेकिन जब आप बीमार पड़ गए हैं तो आप पर एक हद जो है वो मुकर्रर हो गई है कि इन अशिया को नहीं खाना, इससे आपको नुकसान होगा, इससे आपकी तबीयत जो है बिगड़ जाएगी। मैंने देखा है बहुत बड़े मुफक्कर, बहुत बड़े आलम, बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े तबीब, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक अदना सा तिब का तालिब इल्म हूँ, वो बड़े दावे करते हैं, वो एक नुस्खा बयान करते हैं और कहते हैं, वो 7 कसम उठाते हैं और कहते हैं झूठे पर खुदा की लानत, अल्लाह की कसम उसको इससे फायदा हुआ। भाई ठीक है, उसको इससे फायदा हुआ, लेकिन आप हर शख्स पे वो कैसे जो है वो मुसल्लत कर सकते हैं कि अगर एक चीज गर्म है तो वो खुशक मिजाज वाले को भी फायदा देगी, गर्म मिजाज वाले को भी फायदा देगी, और तर मिजाज वाले को भी फायदा देगी। ऐसा नहीं हो सकता, ये कानून फितरत के खिलाफ है। कभी गर्मी के बाद यकदम सर्दी नहीं आती और कभी भी सर्दी के बाद यकदम गर्मी नहीं आती। एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली होती है। जिस आदमी के जिस्म में खुश्की बढ़ी हुई है उसको आप उसकी गर्मी बढ़ा दें, वो खुश्की कम होकर लेवल पर आ जाएगी, और जिसके अंदर रतूबत ज्यादा है उसको खुशक अशिया दें, उसकी रतूबत की ज्यादती कम होकर लेवल पर आ जाएगी, और जिसकी खुश्की ज्यादा है उसको गर्म अशिया दें, और जिसके जिस्म में गर्मी ज्यादा है उसको तरी वाली चीजें दें, तो जिस्म जो है वो सेहत की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ मदारजे मर्ज की भी बात है, और इसमें मदारजे मर्ज के मुताबिक मदारजे अज्जिया और अद्विया का तज़किरा आता है। तो इसलिए खुद
कोशिश ना किया करें किसी नुस्खों को इस्तेमाल करने की, बल्कि किसी काबिल तजर्बेकार हकीम के पास जाएं और बाकायदा दवाई खाएं और अपनी सेहत जो है वो बहाल करें। आजकल नेट पर बहुत सारे नुस्खा नवीसी हो रही है और बहुत से लोग उससे नुकसान उठा लेते हैं, या एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ए बैड। और फिर ये भी देखना है कि आपका मिजाज क्या है, आपको देना क्या है, खुराक, दवाई की खुराक कितनी देनी है और उसके साथ खाने के लिए क्या देना है। जब तक हम इस पर अमल नहीं करेंगे, आप फायदे की बजाय नुकसान उठाएंगे। अगर एक आदमी को निमोनिया होता है, वो दवाई ले जाता है, घर जाकर लस्सी पीता है, मुझे बताए दुनिया की कौन सी साइंस कहती है कि उसको आराम आ जाएगा। या एक आदमी को जरकान हो गया है, वो जाकर अंडे भून कर खाता है, टिक्के कबाब खाता है, दुनिया की कौन सी साइंस है जो कहे कि उसको आराम आ जाएगा। इसलिए अपने मजाज के मुताबिक अशिया खाएं। और फिर एक और जो अवाम में पाया जाता है, खुद ही मिजाज मुकर्रर कर लेते हैं। अक्सर अवाम जो है वो कहती है जी पुदीना जो है वो ये ठंडा होता है, हालांकि पुदीना जो है वो गर्म खुश्क है और इंतहाई गर्म खुश्क। जी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।